नमस्कार दोस्तों। आज एक व्यवस्था है और आज हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चन लगभग 10 या 20 क्वेश्चन प्रतिदिन आएंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्था ने भारत में पशुधन टेलीमेडिसिन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इस ये जो संस्था है इसका नाम नीति आयोग है। इसने भारत में जो है टेलीमेडिसिन पशुधन टेलीमेडिसिन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा भारत में पशुधन टेलीमेडिसिन के लिए सलाहकार दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में पंजीकृत पशु चिकित्सकों और पशुपालकों को एक अद्वितीय उपयोगकर्ता आईडी आवंटित करने का सुझाव दिया गया, जिसमें पशुपालकों को अनिवार्य सहमति शामिल है। हालांकि यह ढांचा पंजीकृत पशु चिकित्सकों को किसी भी दंड से छूट देता है यदि वे आपातकालीन स्थितियों में टेलीमेडिसिन परामर्श के दौरान पशु चिकित्सक ग्राहक पशु संबंध स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। एक्चुअली क्या है कि यह दवाओं से संबंधित है। जो पशु वगैरह होते हैं उनको इलाज के समय जो एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अनुसार उन्हें एक आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे कि चिकित्सक और ग्राहक जो किसान हैं उनको सुविधा होगी अपने पशुओं का इलाज कराने में। इसलिए नीति आयोग ने इसका गठन किया है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो कि है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को गैर आपराधिकरण करने हेतु एक कार्य समूह का गठन किया है? प्रश्न थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही डीपली प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न अजीब लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं फिर भी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कानूनों को गैर अपराधीकरण करने हेतु एक कार्य समूह का गठन किया है? तो इसका आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कारोबार को और आसान बनाने के लिए कानूनों को अपराध मुक्त करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह में उद्योग धंधों, व्यापार मंडलों, कानूनी पेशेवर और 7 मंत्रालयों के अधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड और सीपीसीबी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, जो है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में हुई थी? तो इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस सप्ताह लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में लगभग 48 मौतें हुई थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 38। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 29 मौतें हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है, पारकाची ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पारकाचिक ग्लेशियर का जो है ये लद्दाख में है। इसका ऑप्शन बी है। इसमें क्या है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन किया था, जिसमें तेजी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में एक पारकाचिक ग्लेशियर के पास 3 ग्लेशियर झीलों के बनने की संभावना का संकेत दिया गया था। इसी से संबंधित है, अतः ये लद्दाख की घटना है। ग्लेशियर का पिघलना एक चिंताजनक घटना है, क्योंकि इससे ग्लेशियर की झीलें के फटने का खतरा बढ़ जाता है और इनसे पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि ग्लेशियर इस क्षेत्र के लिए पानी का मुख्य स्रोत होता है। जब ग्लेशियर जम जाता है जाड़ों के दिनों में, तो धीरे धीरे मौसम जैसे गर्म होता जाता है तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं और इनका उपयोग आसपास के निवासी जो होते हैं वो पीने के पानी के रूप में करते हैं, पशु को पिलाने के लिए, खेती सिंचाई के लिए काम आता है। इसलिए अगर ग्लेशियर जल्दी से पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्हें बाद में इसकी समस्या होती है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। किस संस्थान ने AIML आधारित फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड पेश किया? तो ये जो है ये UIDAI से संबंधित है, जो कि आधार कार्ड से संबंधित है। आधार कार्ड में जो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, नकली फिंगरप्रिंट से जुड़े धोखाधड़ी हो रहे थे, जिससे लोग नकली फिंगरप्रिंट से किसी के भी अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे।
और इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। तो इसको देखते हुए यूआईडीआई ने इन हाउस आधारित फिंगर मिनोटिया रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड सिस्टम शुरू किया है। इस तकनीकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान क्लोन किए गए फिंगरप्रिंट का पता लगाकर फिंगरप्रिंट की प्रामाणिकता की पुष्टि करती है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, जो कि है छठा। नदी पुनर्जीवन परियोजना नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शुरू की जा रही है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य से है, वो प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें क्या है कि इसमें नमामि गंगे की तर्ज पर 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो नदियां हैं उनको जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के शहर पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग में जो नदियां हैं उनको विशेषकर आवंटन किया जाएगा पैसों का, जिससे उनकी अच्छी से देखभाल हो सके और उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके। उनके पुनरुद्धार मतलब साफ सफाई, उनके मेंटेनेंस के खर्च के लिए खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सातवां। भारत में अंगदान मिनिस्ट्री का विकास कौन सी संस्था कर रही है? भारत में अंगदान रजिस्ट्री का विकास कौन सी संस्था कर रही है? तो इसका आंसर है ए, NHA जो है वो यह कार्य कर रही है। NHA मतलब राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ एडवाइजरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अंग उत्तक प्रत्यारोपण संगठन में सुधार के लिए नीति आयोग के परामर्श के बाद अंगदान रजिस्ट्री विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग आठवां। केरल राज्य का प्रस्तावित नाम जो है परिवर्तन क्या है, जिसके लिए राज्य विधान में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? तो केरल का ये पुराना जो नाम था वो केरलम था और इसे ही दोबारा परिवर्तित करके केरल को केरलम में परिवर्तित किया गया, जिसके लिए राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें केंद्र सरकार से संविधान और सभी आधिकारिक अभिलेखों में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का अनुग्रह किया गया। यह प्रस्ताव राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, जो है प्रश्न नंबर 9। किस पूर्वोत्तर राज्य में जैविक कृषि विश्वविद्यालय पर आधारशिला रखी गई? तो इसका जो है आंसर बी है, सिक्किम में आधारशिला रखी गई है। सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालय, सिक्किम में जो है जैविक कृषि विश्वविद्यालय के आधारशिला हाल ही में मुख्यमंत्री जो हैं प्रेमा सिंह तमांग ने रखी। यह जैविक खेती से संबंधित विषयों पर शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनने वाला है। सिक्किम विधानसभा में इस साल की शुरुआत में सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 पारित किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि मानव रहित हवाई प्रणालियों लाइक ड्रोन वगैरह जो होते हैं के लिए देश का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम रक्षा औद्योगिक गलियारे के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और यह गलियारे की रणनीतियों में से एक एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्नों को प्रतिदिन डिस्कस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।
शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।